तुम दोनों ने ही से बिगाड़ के रखा है। क्या हमने? अरे ये क्लास में आते हैं स्टूडेंट, बाहर चले जाते हैं। अच्छा होता कि ये नहीं आता। अब तुम निकलो। तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरोगे। चलो, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम। अच्छा यार, मैं क्या कह रहा था, जाने दे। अच्छा मैडम। ए, माल मिल जाएगा ना? याद रखना, अगर थोड़ी भी गलती हुई ना तो इस समंदर में तेरी समाधि बना दूंगा। नहीं भाई, जो हमेशा माल सप्लाई करते वही है। डील पक्की है, 1 हफ्ता हमारे लिए काफी होगा। हम जरूर बेईमानी का धंधा करते हैं, पर इस धंधे में लोग ईमानदार होने चाहिए। अच्छा मेरी जान, दोबारा शॉपिंग करना है क्या? वो कुछ ड्रेसेस लेना था। ए भाई, देखा क्या? कौन है ये लड़की? लड़का तो काफी फास्ट लग रहा है भाई। ए, क्यों बे, जूनियर है क्या? हाँ भाई, सबको समझाता हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं है? पहले तो वो स्माइल करेगी, फिर आई लव यू बोलेगी, तुम्हारा एटीएम कार्ड मांगेगी, बाद में तुम्हें वेडिंग कार्ड दे जाएगी। बिना सोचे समझे ही तुम कमिटेड हो गए हो, सब भूल जाओ। कल से उसके साथ घूमना मत, समझा? प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज। अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो? क्या हुआ, कॉल आया? उसी का कॉल है ना? 10 मिनट भी वेट नहीं कर सकती क्या? फोन मुझे दे। भाई को फोन दे। ये लीजिए। छी, तुम लोग नहीं सुधरोगे। जैसे ही लड़की मिलती है, माई बेबी, माई डार्लिंग, माई लव, माई जान। सभी लड़कियां लड़कों का फोन चेक करती हैं, पर लड़के कभी फोन चेक करते हैं क्या? जितने बकरे हलाल हुए सबकी लिस्ट मिल जाएगी। उन्हें सच्चा प्यार करने वाला नहीं चाहिए, जो उनका खर्चा उठाए वो चाहिए उन्हें। इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम उससे मिलते रहोगे तो एक दिन वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग जाएगी, और तुम ये कॉलेज का गेट छोड़कर भी नहीं जा पाओगे। चलो जाओ। अरे भाई, दोबारा उसके साथ दिखा तो समझ जाना। निकल चल निकल चल। ए, उधर नहीं, इधर। ए, क्या भाई, उसे छोड़ दिए, थोड़े मजे ले लेते उसके साथ। तू क्या देख रही है? चल निकल। क्या यार, इस बार किसको पकड़ा? कोई जूनियर था क्या? कॉलेज में आजकल गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। कैंपस में घूमने से भी आजकल डर लगता है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो। तुम्हें नहीं पता आजकल कॉलेज में क्या चल रहा है? हर तरफ गुंडागर्दी, कितना भी मना करो घूमते रहते हैं। पता नहीं इन्हें कॉलेज के अंदर आने की परमिशन कौन देता है? प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। किसी ने परेशान किया क्या? और किसके बारे में? वो अर्जुन के बारे में बोल रही है। मतलब अर्जुन सर के बारे में। क्या कहा? तुम्हें पता है ना भाई ऐसा क्यों बना? जो उसके साथ बीता है, भगवान करे किसी और के साथ न बीते। सर जो कह रहे हैं ना, उसे फॉलो कीजिए मैडम। सुना सर ने क्या कहा? ओके सर, ओके। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं 3 सालों से देख रही हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन जो लोग तुम्हें देखते हैं वो लवर्स कहते हैं, और तुम कहती हो कि तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं, तुम बस चाइल्डहुड फ्रेंड हो। वैसे ये ट्रेजेडी क्या है? हाँ, तुम उसे 3 सालों से कहने की कोशिश कर रही हो, फिर कह क्यों नहीं देती? प्यार करना और प्यार का इजहार ना करना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। ये सब मुझसे क्यों छुपा रही हो? तुम्हारे फीलिंग्स को मैं नहीं समझूंगी। मैं भी तो एक लड़की हूँ,
तुम जो उससे छिपा रही हो, इस प्यार का इजहार कर दो। तुम्हें उसे जाकर बताना होगा। देखना वो तुम्हारी हर बात को जरूर सुनेगा और उस बात को समझेगा भी। उसे मैंने कितनी बार बताया है, अब और कैसे बताऊं? मैंने हर तरीके से कोशिश की है, सिर्फ बातों के अलावा। हमेशा साथ में रहता है। कैसे इजहार करूं मैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, अब साथ में जिंदगी बसाना है। कैसे कहूँ? अभी अगर मैं उसके पास जाकर आई लव यू कहूंगी, वो तुरंत कहेगा आई लव यू टू। फिर कहेगा बाइक पर बैठो, घर चलते हैं, और ये सब इजीली ले लेगा। उससे मेरा स्पर्श, मेरे फीलिंग, फ्रेंडशिप नहीं है। और उसे कैसे बताऊं, कैसे बोलूं और कैसे कहूं? सुनो, आज कॉलेज में एक जूनियर लड़की ने पूछा, तुम दोनों लवर्स हो क्या? कॉलेज में सबको वही लग रहा है। सुनो, तुमसे कह रही हूँ। छोड़ ना, बचपन से हम लोग साथ में रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी भी साथ में बिताएंगे। वैसे तुम जूनियर्स के साथ क्यों घूमती हो? चलो छोड़ो, एक नई मूवी रिलीज हुई है, चलना है क्या? तुम जाओ, मुझे लैब में जाकर कुछ नोट्स लेने हैं। तुम नहीं जाओगी तो क्या हुआ, मैं विजय के साथ चला जाऊंगा। बस यही, रुको रुको। क्या हुआ? मधु से कुछ बुक्स लेने हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ। अरे बाप रे, इतनी सारी बुक्स! ये तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है, मेरी तो लाई हो ना। ये लो, इसे पढ़ना है, उसे नहीं। उसे जिंदा रहकर पढ़ना पड़ता है, इसे जिंदा रहने के लिए पढ़ना पड़ता है। बड़ी गलती हो गई, आपसे पूछ लिया। मेरी जिंदगी के रास्ते बिना मंजिल के गुजर रहे थे। तुमसे मिलने की तड़प मेरी समझ से परे थी। तुमसे मिलने के बाद खुशियों का ठिकाना नहीं रहता था। जिंदगी की राह में लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, हार कर भी लड़ने वाले की हमेशा जीत होकर रहती है। जीत उसकी नहीं होती जो मैदान से दूर खड़ा रहता है, जीत उसकी होती है जो मैदान में जाकर लड़ता है। हेलो, और कितनी देर है? जल्दी आओ, आधी रात में आइसक्रीम के लिए टॉर्चर करने लगी। जल्दी आओ, बोलो ना भाई। उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम टेंशन मत लो। क्या हुआ? ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ। कितनी बार भी तुम्हें समझाऊंगी, पर तुम समझ नहीं पाओगे मेरे प्यार को। सुन रहे हो तुम मेरी आवाज को, मेरे दिल की धड़कन को? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम जरूर आओगे, मुझे मेरे दिल पर विश्वास है। क्या हुआ? हे भाई, उस श्रवण का भाव आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। लड़कियों के साथ बहुत घूम रहा है वो, मना करने पे भी सुन नहीं रहा है वो। लगता है अपना ही ग्रुप बना रहा है वो। उसे कंट्रोल में रखना होगा, वरना वो पूरे कॉलेज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, अपनी मर्जी चलाता रहेगा। हे, बुलाओ उसे अच्छी तरह समझा देना भाई। हाँ भाई, इन लोगों का रोज रोज नाटक बढ़ते जा रहा है।
जल्दी चलो यार। हाँ आ रहा हूँ, मैं उससे बुलाता हूँ। ए, इधर आ, भाई बुला रहा है। ये पकड़, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? ए, जा भाई के लिए सिगरेट का पैकेट लेकर आ जा। हे जाना, जल्दी लेके आ। देखा भाई कैसे इतरा रहा है। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ चाहिए भाई? दस सिर होने के बावजूद भी दिल हमेशा एक ही होता है। ए, हे भाई गलती हो गई भाई, मेला है ना, रिलैक्स। भाई मेला है ना, रिलैक्स 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 रिलैक्स। फेस्टिवल पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सॉरी यार। ओके, हैप्पी हैप्पी दशहरा भाई, हैप्पी दशहरा। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग? चलो रे, चलो। यार तेरे इस हफ्ते का प्लान क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हफ्ता मैं कैसे गुजारूंगा। वैसे मेरा कोई भी काम प्लान करके थोड़ा ही ना हो पाता है। वैसे ये विजय कहाँ पर गया है अब? कहाँ चला गया ये? तुझे कुछ पता है? पता नहीं यार, थोड़ी देर पहले यही तो था। अरे क्या कर रहे हो? कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है? पता नहीं ये कब बड़ा होगा। इस मेले में इसको बजाने में बहुत मजा आ रहा है। क्यों मेरे भाई, बहुत कलरफुल मेला है क्या? बहुत कलरफुल मेला है। इसे देखने के लिए मेरी आंखें कम पड़ रही हैं। चलो ना, रंग बिरंगी तितलियों को देखते हैं। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें पता है इस मेले को इतना कलरफुल क्यों बनाया गया? पूरा शहर छान मारा पर माल कहीं नहीं मिला। थोड़ा ही माल बचा है, पूरी रात इतने में ही गुजारनी होगी। कौन समझाए बेवकूफों को कि घर को जलाने वाली चिंगारी जिंदगी को राख करने वाली एक औरत के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब इन पागलों को कौन समझाए? लड़कियों का पीछा भी तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। जो सदियों पहले मर चुका है उसे बार बार मार कर जश्न मनाते हैं लोग, बेवकूफ नहीं के। अरे श्रवण, इस बार इस रावण को जलाते समय मुझे कुछ याद आ रहा है। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है इसको। छोटी गलती? छोटी गलती? छोटी गलती नहीं है ये। पति के न होने पर पत्नी को घर से उठाकर ले जाना छोटी गलती नहीं है। झूठ बोलकर लक्ष्मण रेखा पार कराना, झूठ बोलकर किसी का अपहरण कराना कोई छोटी बात नहीं है। अगर किसी को जीतने की उम्मीद रखनी है तो हराकर जीतो, धोखा देकर नहीं। अपनी पसंद की लड़की को लेकर आना और उसकी अनुमति के बिना उसे हाथ भी नहीं लगाना, ऐसे इंसान को राक्षस का दर्जा दिया गया है। केवल एक गलती की वजह से रावण राक्षस बन गया। उसने कोई एक गलती नहीं की। बताऊं और क्या क्या गलतियां की हैं? तो इतना सब होने के बावजूद सेलिब्रेशन करना जरूरी है क्या? कोई जिंदगी देने वालों की जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसका हाल यही होगा।
पत्नी को लाने के लिए सही या गलत का रास्ता चुनने वाला, युद्ध में पीछे से मारने वाला, और तो और दूसरों की बात सुनकर माँ बनने वाली औरत को इस तरह से जंगल में छोड़ देना, ऐसे तो इंसान को भगवान का दर्जा दिया गया है यहाँ पर।